क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद भी एक योद्धा आज तक जिंदा है, अश्वत्थामा, जिसे श्री कृष्ण ने ऐसा श्राप दिया कि वह हजारों साल से इस धरती पर भटक रहा है। कौन था अश्वत्थामा? क्यों उसे यह भयानक श्राप मिला? और क्या वह आज भी जीवित है? जानिए इस रहस्यमयी कहानी में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र में चारों तरफ शवों का अंबार लगा हुआ था। कौरवों का संपूर्ण वंश नष्ट हो गया था। दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन एक योद्धा अब भी बदले की आग में जल रहा था। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बचपन से ही एक महान योद्धा था। उसे अपने पिता से युद्ध और दिव्यास्त्रों की शिक्षा मिली थी, लेकिन जब उसने अपने पिता को पांडवों के छल से युद्ध भूमि में मारा जाता देखा तो उसका हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भर गया। अश्वत्थामा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी हार को कैसे स्वीकार करे। उसने निश्चय किया कि वह पांडवों को कभी क्षमा नहीं करेगा। दुर्योधन के कहने पर उसने आधी रात को पांडवों के शिविर पर हमला करने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने अपने दो साथियों कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ पांडवों के शिविर में प्रवेश किया, लेकिन जब वहां पहुंचा तो उसे असली पांडव नहीं मिले। उसने देखा कि 5 युवक गहरी नींद में सो रहे हैं। गुस्से में अंधा होकर उसने बिना सोचे समझे अपनी तलवार निकाली और उन सोते हुए युवकों के सर काट दिए। क्या आप जानते हैं कि वह कौन थे? वे थे पांडवों के 5 पुत्र। यह देखकर वह चौंक गया। ये 5 युवक असल में पांडवों के पुत्र थे। अगली सुबह जब यह खबर अर्जुन तक पहुंची तो उनका क्रोध आसमान छूने लगा। उनकी आंखें में आग थी और उन्होंने प्रण लिया कि वह इस अधर्मी कृत्य के लिए अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे। वे उसके पीछे उसे ढूंढने में लग गए। अर्जुन तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। अश्वत्थामा को यह समझ आ गया था कि अब वह अर्जुन से बच नहीं सकता, इसलिए उसने अपने अंतिम अस्त्र का उपयोग किया। वह अस्त्र था ब्रह्मास्त्र, जिसका तोड़ किसी के पास नहीं होता। अर्जुन ने भी तय किया कि वह ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ने की तैयारी कर ली, लेकिन तभी महर्षि व्यास वहां प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा, ब्रह्मास्त्र को वापस ले ले, क्योंकि अगर 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। इससे पूरे ब्रह्मांड की जीविका खत्म हो सकती है। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र वापस लेना आता था, लेकिन अश्वत्थामा को यह विद्या का पता नहीं था। उसने यह कभी सीखा ही नहीं था, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे परीक्षित पर छोड़ दिया, जिससे पत्नी तो मर गई, लेकिन बच्चे को बचाने के लिए जब श्री कृष्ण को यह पता चला तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को बचा लिया। अब अश्वत्थामा का अपराध क्षम्य नहीं था। श्री कृष्ण ने उसे ऐसा श्राप दिया कि जिससे वह आज भी भुगत रहा है। श्री कृष्ण बहुत क्रोधित थे। उन्होंने क्रोध में कहा, अश्वत्थामा, तूने अधर्म किया है, निर्दोष बच्चों की हत्या की है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 6000 वर्षों तक इस धरती पर भटकता रहेगा और तू अकेला रहेगा। तेरे शरीर के घाव हमेशा ऐसे ही रहेंगे, वे कभी नहीं भरेंगे। तुझे ना मृत्यु मिलेगी ना मुक्ति। तू हर युग में अकेला और तड़पता रहेगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उस दिव्य मणि को छीन लिया, जिससे वह अजेय बना रहता था। अब वहां एक घाव भर गया, जो आज कहा जाता है कि वह घाव आज भी अश्वत्थामा के सर पर है। अब वह एक आम मनुष्य की तरह पीड़ा सहने के लिए मजबूर था। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर जीवित है। कुछ संतों और यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने एक अज्ञात अजीब व्यक्ति को जंगलों में घूमते देखा है, जिसके माथे से लगातार खून बहता रहता है, लेकिन वह कभी नहीं मरता। कुछ कथाएं बताती हैं कि अश्वत्थामा आज भी हिमालय और जंगलों में भटक रहा है और कभी कभी ऋषि मुनियों के आश्रम में दिख जाता है। क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हो सकता है? क्या यह हो सकता है कि कोई मनुष्य 6000 साल तक जीवित रहे? क्या आपने कभी ऐसी कोई कहानी सुनी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और इस रहस्यमयी कथा को दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बार फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।